एक जंगल में राधा चिड़िया अपने छोटे छोटे 7 बच्चों के साथ रहती थी। राधा चिड़िया उनका बहुत ध्यान रखती थी। राधा जब भी भोजन लेने जाती तो उसके बच्चे घर पर अकेले रह जाते और राधा चिड़िया जानती थी कि जंगल में एक जालिम खतरनाक चील है जिसकी नजर उसके नन्हे मुन्ने बच्चों पर है। तब एक दिन चिड़िया भोजन लेने बाहर जा रही थी कि वो अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं भोजन लेने जा रही हूँ और तुम सब यहीं रहना, बाहर मत निकलना, दरवाजा भी अच्छे से बंद कर लेना और हाँ, किसी भी अनजान के बोलने पर दरवाजा ना खोलना। हाँ हाँ मम्मा, वो तो ठीक है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर मम्मा हम आपको कैसे पहचानेंगे कि दरवाजे पर आप हो? हमें कैसे पता चलेगा कि आप आई हो? मैं कुछ इस तरह से आवाज निकालूंगी। मैं ऐसे ही आवाज निकालूंगी, जब तुम ये आवाज सुनो तभी दरवाजा खोलना। ठीक है मम्मा, हम समझ गए, जब आप ये आवाज निकालोगी हम तभी दरवाजा खोलेंगे। ये कहकर राधा तो भोजन लेने चली जाती है। वो चील भी वहीं बैठा था। जब वो चिड़िया को जाते हुए देखता है तो वो कहता है, चलो सही है कि ये चिड़िया चली गई। अब मैं जल्दी से जाता हूँ और आज इसके बच्चों को पकड़ कर ले जाता हूँ। ये कहकर वो चील तो चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है और आवाज लगाता है, अरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ भोजन लेकर। अरे भाई, लगता है माँ आ गई, चलो हम दरवाजा खोलते हैं। अरे नहीं नहीं क्यूटी, तुम रुको, मम्मा ने कहा था कि वो पहले अपनी आवाज निकालेंगी, हम तब दरवाजा खोलेंगे। मम्मा पहले आप आवाज निकालो अपनी। वो चील तो फिर अपनी आवाज निकालता है, अरे भाई, ये तो हमारी माँ की आवाज नहीं है। हमारी माँ की आवाज तो कितनी मीठी और प्यारी सी थी। ये तो ऐसी आवाज है जैसे कि पानी में मेंढक टरटराते हैं। तुम कौन हो? चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम तो मेंढक की तरह टरटरा रहे हो। ये सुनकर बाहर खड़ा चील हैरान हो जाता है और कहता है, अरे बच्चों, मैं ही तुम्हारी माँ, खोलो दरवाजा। अरे नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, तुम चले जाओ यहाँ से। हमारी माँ की आवाज बहुत ही मीठी और प्यारी है, तुम्हारी तो मेंढक की तरह है। वो चील समझ जाता है कि बच्चे यूं ही हाथ आने वाले नहीं। अरे ये क्या, ये तो पहचान गए मेरी आवाज, अब मैं क्या करूँ? हाँ, अभी शहद पी कर आता हूँ। वो चील तो फिर जाता है और जंगल में जाके शहद ढूंढता है, पर उसे कहीं शहद नहीं मिलता। तो वो कहता है, अरे ये क्या, मुझे तो कहीं मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं दिख रहा जिससे मैं उसे पी लूं तो मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। अरे हाँ, दिख गया, वो रहा मधुमक्खी का छत्ता। अब मैं जल्दी से इसमें से शहद निकाल कर पी लेता हूँ। वो चील तो फिर जैसे तैसे मधुमक्खी का छत्ता तोड़ता और उसमें से शहद पीता है। शहद पीने के बाद वो राधा चिड़िया के घर आ जाता है और आवाज लगाता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए भोजन ले आई है। मम्मा आप आ गई? चलो मम्मा, तो जल्दी से आप अपनी आवाज निकालो, हम तभी दरवाजा खोलेंगे। वो चील तो फिर उनकी माँ जैसी आवाज निकालता है, अरे भाई, इस बार तो माँ की ही आवाज है, लगता है माँ आ गई है। चलो अब हम दरवाजा खोल देते हैं। अरे क्यूटी, तुम रुको, पहले मुझे अच्छे से देखने दो, माँ है या और कोई। वो चिंटू तो फिर गेट की दरार में से झांक कर देखता है तो उसे तो कुछ बड़े बड़े पंजे दिखाई देते हैं। तब वो कहता है, अरे नहीं नहीं क्यूटी, तुम दरवाजा मत खोलना, ये हमारी माँ नहीं है। हमारी माँ के पैर कितने पतले हैं और इसके तो मोटे मोटे पंजे हैं और बड़े भी हैं।
हमारी माँ के तो पतले पंजे हैं। अरे तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे पैर तो बहुत मोटे और बड़े हैं, हमारी माँ के पैर तो पतले पतले हैं। ये सुनकर तो वो चील परेशान हो गया। अरे ये बच्चे हैं या फिर जासूस, ये तो दरवाजा खोल ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अब चिड़िया जैसे पैर कहाँ से लाऊं? कैसे दरवाजा खुलवाऊं इनसे? वो चील ऐसे कहता है कि तभी उसे याद आता है और कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने कल एक चिड़िया मार कर खाई थी, तो उसके पैर होंगे वहाँ। मैं ऐसा करता हूँ, जाकर उसी के पैर ले आता हूँ, फिर तो ये दरवाजा खोल ही देंगे। ये कहकर वो चील तो फिर जल्दी से उस मरी हुई चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे हाँ, इसी चिड़िया की बात कर रहा था मैं। चलो सही है कि किसी जानवर ने इस चिड़िया के पंजों को इधर उधर नहीं किया। चलो अब मैं जल्दी से इन्हें लेकर चला जाता हूँ, अब तो दरवाजा खोल ही देंगे वो बच्चे। वो चील तो फिर उन पैरों को लाकर दरवाजे के बाहर रख देता है और आवाज लगाता है, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। अरे भाई, इस बार तो पक्का माँ है, देखो कितनी प्यारी आवाज बोली है और उन्होंने अपने आप ही माँ जैसी आवाज निकाल दी है ताकि हमें पता चल जाए। चलो अब हम दरवाजा खोल देते हैं। हाँ हाँ, इस बार तो हमारी माँ ही है, देखो पैर भी हमारी माँ के ही हैं। वो बच्चे फिर दरवाजा खोल देते हैं। तब वो चील कहता है, अरे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं बल्कि तुम्हें ही खाने आया हूँ। वो चील तो फिर अंदर आ जाता है। बच्चे डर जाते हैं और वो तो इधर उधर भागने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा डर रहे थे। अरे अब तुम नहीं बचोगे, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तुम कितना भी फड़फड़ा लो, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है। इतना तो मैं कभी परेशान नहीं हुआ अपनी जिंदगी में। ये कहकर वो चील तो उन सबको एक बोरी में भर लेता है और कहता है, अब मैं जल्दी से इन्हें लेकर यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं चिड़िया ना आ जाए। अब ये ऐसे ही फड़फड़ाते रहेंगे, मैं इन्हें आज खा ही लूँगा। ये कहकर वो चील तो उस बोरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूर बैठा कौवा ये देख रहा था तो वो कहता है, अरे ये चील इस बोरी में क्या लेकर जा रहा है? और ये तो चिड़िया के घर में से निकला है, शायद चिड़िया ने इसे कुछ दिया होगा, ये वही लेकर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। जब वो अपने घर का दरवाजा खुला देखती है तो कहती है, अरे ये क्या, मेरे घर का दरवाजा कैसे खुला है? मैं तो अपने बच्चों से दरवाजा बंद करवा के गई थी। ये कहकर चिड़िया अंदर आती है तो वो देखती है कि उसके घर में तो कोई बच्चा नहीं था। ये देखकर वो रोने लगती है और कहती है, अरे ये क्या, मेरे बच्चे कहाँ गए? वो तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं जानते हैं, कहाँ गए मेरे बच्चे? मैं उन्हें यहीं तो छोड़ कर गई थी। वो चिड़िया ऐसे रो रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर कौवा वहाँ आता है और वो उससे कहता है, अरे चिड़िया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फिर वो चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। तब कौवा कहता है, अरे चिड़िया, इसका मतलब वो थोड़ी देर पहले मैंने चील देखा था कि तुम्हारे घर की तरफ से एक बोरी लेकर जा रहा था और उसमें कुछ था, तो वो उसमें तुम्हारे बच्चों को लेकर गया है। अरे मुझे तो लगा था कि तुमने उसे कुछ दिया है। चलो हम जल्दी से चलकर उसे पकड़ते हैं, वो अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। फिर वो दोनों तो उस चील को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चील तो बहुत थक गया था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। तब वो कहता है, अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, ऐसा करता हूँ मैं थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। ये बच्चे तो बोरी में है तो ये तो कहीं जा नहीं पाएंगे। ये कहकर वो चील तो आराम करने लगता है। तभी उसकी आंख लग जाती है तो वो तो सो जाता है और वो तो गहरी नींद में सो जाता है।
तभी चिड़िया और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं और वो उस चील को देख लेते हैं। अरे चिड़िया देखो, यही है वो चील, और देखो ये जो बोरी रखी है इसमें ये तुम्हारे बच्चे। लगता है अभी इसने तुम्हारे बच्चों को खाया नहीं है, इसीलिए इस बोरी के अंदर हलचल हो रही है। जाओ चिड़िया, तुम जल्दी से इस बोरी को लेकर घर पे, मैं इस चील का कुछ इंतजाम करता हूँ। वो चिड़िया तो फिर जल्दी से जाती है और अपने बच्चों की बोरी लेकर घर की तरफ निकल जाती है। तभी कौवा एक बड़ा सा पत्थर लाता है और उसे चील के ऊपर फेंक देता है, जिससे चील तो वहीं मर जाती है। और वहीं दूसरी तरफ वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा चिड़िया के बच्चों को कौन ले गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।